अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदा व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस जैसे कि मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है गाइस। रात को तो बूंदें पड़ी और बिजली कड़कने लगी हल्की हल्की, तो हम लोग ये समझे कि रात को बरसात आने वाली है। तो गाइस हम ढाबे पर सोने नहीं गए, हम नीचे ही आ गए। रात को हम लोग ऊपर गए नहीं हैं। और गाइस हम देखिए सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बन गया है। जैसे कि मैंने आटा गूंद लिया है और पराठे बनाए हैं और चाय बनाई है और रात की कड़ी थी वो गरम कर ली है। और ऑलमोस्ट हम सबका नाश्ता हो गया है। और अब गाइस उसके बाद कल भी हम लोग रात को गर्मी के लिए नींद ही नहीं पड़ रही थी गाइस, नींद ही नहीं पड़ रही थी और इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो रात के 2-2:30 बजे तक के तो नींद ही नहीं आई। उसके बाद जो लेटे हैं तो सुबह की नमाज मिस हो गई। ऐसा क्यों होता है गाइस, हर हाल में हमारी नमाज ही छूटे जाती है। सुबह में उठी भी, मैं उठ के बैठी भी, मगर गाइस मैं सच बोलूँ मैं नमाज नहीं पढ़ पाई। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बोलो जो छूट गई वो छूट गई। बहुत गिल्ट हो रहा है, लेकिन अब मैं ना जोहर में कजा नमाज अदा करने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लग रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही है गाइस खाना क्या बनाया जाए। जुम्मा का दिन है, 7 क्लास चलाना है और पठानी पूरा करना है ना। जब्बा लहंगा भी पूरा करना है गाइस। आज तीसरा दिन हो गया है, पूरा नहीं हो पाया है, थोड़ा थोड़ा सिल रही हूँ क्योंकि 2 दिन से हमारे इधर शादी का खाना चल रहा था। अब शादी के खाने में तो हमको दोपहर का था, आफ्टर का और एक बार शाम का था। तो गाइस शादी में तो हमको जाना ही है, तो फिर हम लोग जाकर आए थे, तो हम लोग मेरा सिलाई नहीं हो पाई। क्लास चलाया और आज दो न्यू स्टूडेंट आने वाली है, दो लड़कियां नवी आने वाली है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप भी कि 2 लड़कियां तो ऑलमोस्ट हो गई है और दो लड़कियां आज नवी आने वाली है। अगर वो लोग आएंगे तो मैं आपको उनके साथ मिलाऊंगी। तो गाइस देखिए अब चाँप है, चाँप आमिर से मंगा लिया है मैंने और अब आज वही बनाऊंगी क्योंकि जुम्मा का दिन है। कुछ समझ आ नहीं रही खाना बनाने की और बहुत दिन से मैंने चाँप नहीं बनाई और आपके साथ पहली बार शेयर करूंगी चाँप। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने चाँप कैसे मंगाई है। तो देखिए गाइस, जैसे कि बच्चे लोग जेठालाल का देखते रहते हैं और आलिया को देखो कितनी हंसी आ रही है। और देखिए मैंने ये चाँप मंगाई है जो आप देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चाँप लाया है आमिर। आपने देखे ना गाइस, बस मैं आज यही बनाने वाली हूँ। 500 ग्राम तो मेरे वहाँ आराम से हो जाएगी गाइस, है ना। देखिए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी, है ना। तो चलिए गाइस, फिर बाद में मैं सब तैयारी करके और आपको बताती हूँ। गाइस देखिए सिलाई हो गई है, क्लास पूरा हो गया है। अब देखिए आज तो गाइस मेरे एक ड्रेस भी सिला है मेरे खुद के लिए, जो मैं आज जुम्मा में पहनने वाली हूँ। और देखिए मैं यहाँ पर रोटी बन गई है, चावल बन गए हैं और अब मैं बना रही हूँ चाप बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ बता दिया था आपको। अब देखिए प्याज हो गई गाइस थोड़ी छोटे, फिर उसके बाद अदरक लहसुन टमाटर और लीले धाने और नमक और हल्दी डाल के और इसमें मैं बिस्मिल्लाह चाप डाल दूँगी। 500 ग्राम चाप है गाइस और इसको मुझे अच्छी तरह से कुक कर लेना है, यानी पका लेना है इसे। और देखिए गाइस ये हो रही है। अब ये देखिए ये धाना है, ये है दही और ये दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। 10 रुपये की डब्बी वाला दही है, अभी हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए गदगल मेरे को भी दिखाने चाहिए। तो देखिएगा इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर डाला है और 2 काजू छोटे छोटे और 2 बादाम और थोड़ी सी खसखस डाल के, पीसा नहीं गाइस, अक्खा ही डाला है मैंने, खड़ा ही डाला है। और गरम मसाला मैं डालूँगी नहीं क्योंकि होममेड गरम मसाला है ना, मैं वही डालना पसंद करूँगी। तो देखिए ये मैंने ब्लैक पेपर डाला है
और अब इसके बाद गाइस है ना, अब हम इसके बाद डालेंगे घर का गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है गाइस, आधी चमची डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च डालेंगे गाइस। और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा स्पून डाला है गाइस। और अब हम इसमें डालेंगे धाना पाउडर। तो देखिए गाइस, अब इसको हम अच्छे से, इसमें सूखा धाना डालना है गाइस, है ना। अब मैं इसको फ्लेम पे चढ़ा दूंगी, हाई पे। तो देखिए इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धाना। तो हम डालेंगे गाइस 2 स्पून, है ना, भर के। और ये हो गया हमारा। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक बाद में बताती हूँ। तो देखिए गाइस, मुझे कमेंट आई थी कि फाइनल लुक आंटी दिखाया कीजिए, तो मैं ये फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए चाप फ्राई मेरी बन गई है, मतलब चाप ग्रेवी बन गई है और फाइनल लुक है ये। तो चलिए फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो देखिए गाइस, चलिए गर्मा गर्म खाना खाने आ जाइए। कैसा बना है खाना, तो चलिए इंजॉय। तो देखिए गाइस, ये ड्रेस मैंने सिल कर देना है। आप बताइए कैसा लग रहा है ना। गर्मी बहुत है इसलिए मैंने हाफ बाई रखी है गाइस। तो ये वाला ड्रेस मैंने सिल कर पहन लिया है देखिए। और जुम्मा हो गई है, खाना हो गया है, शाम हो गई है, रात हो गई है बल्कि गाइस। और हमारा खाना पीना सब हो गया है। वही चाप और चावल थोड़ा था और रोटी भी थी, तो हमने वही चला लिया है गाइस। और देखिए अब मैं यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। जैसे कि आज जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन में मोटिवेशन देती हूँ कि जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ना है गाइस। नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है, और जुम्मा के दिन तो ख़ास। और यासीन शरीफ पढ़ना है, कलाम पाक पढ़ना है। और हाँ, जोहर की नमाज के बाद गाइस हमको है ना बहुत सारी पढ़ाई तो हम कर नहीं पाते। पढ़ाई में बहुत कुछ होता है, जैसे कि दुरूद पाक है, जैसे कि विर्द है, और बहुत सारा काम होता है गाइस पढ़ाई का, तिलावत करने का। तो हमसे जितना होता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ख़ास आपको कह दूँ कि जोहर की नमाज के बाद आपको सूरे कैफ पढ़ना है। सूरे कैफ पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना गाइस। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप इसको आदत में बनाइए। जोहर के बाद हमको पढ़ना ही है गाइस, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह के घर पे जाने के लिए भी तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ना। और नमाज़ तो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम फ़र्ज़ पूरा करते हैं। कलाम पाक पढ़ते हैं, वो तिलावत करते हैं, वो हमारे कलाम पाक को पढ़ाई करते हैं हम गाइस। और आज के दिन ख़ास हमको कलाम पाक में अतर लगाना चाहिए, है ना। जुल्तान अगर गंदा हो गया हो तो उसको धोकर उसमें अतर वगैरह लगा के, कलाम पाक पे अतर वगैरह लगा के खुशबू, और हमको कलाम पाक का कवर यानी बदलना है। या नहीं बदल सकते हैं तो उसी को धो के और फिर उसी में अतर लगा के और हम कलाम पाक पे चढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ ये सब चीज़ें ना नेकी है, और ये नेकी हमको ज़िंदगी में करते रहना है। और आपको पता है ना, नेकी तो कैसी होती है, वो कभी ना कभी हमारे काम आती है। तो गाइज़ जो कुछ मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वही मैं आपको कहती हूँ कि आप भी करा कीजिए। क्योंकि गाइज़ उससे है ना हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर दूर, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी दी हुई गिफ्ट के हम आप हिफाजत कर रहे हो और आप तिलावत कर रहे हो, उसको चूम रहे हो। तो गाइज़ आप अच्छा कर रहे हो तो अल्लाह ताला भी खुश होता है ना। और अल्लाह ताला खुश होता है और अपने हुजूर है ना उनकी आंखों में ठंडक पड़ती है। जैसे कि हम उम्मती है, एक एक कौम का बच्चा जानता है, पूरी उम्मती जानती है कि वो हमारे लिए क्या कर गुजरे हैं। हम कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे, ओढ़ रहे, सब चीज़ कर रहे हैं गाइज़ हम, है ना, उसमें हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो आज उन्होंने जो कुर्बानी दी है गाइज़, उसके लिए हम बेशुक्रे कैसे हो जाए। ऐसे भी हम इंसान तो बेशुक्रे है ही, बट गाइज़ थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और नहीं दिल हो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।